नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 21 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया वर्ष 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है साध्वी सतीश सैल ने। ठीक है, 18 अप्रैल को जो है भुवनेश्वर में आयोजित जो है 16वें मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले में जो है साध्वी सतीश सैल ने जो है अपने 31 प्रतिद्वंदियों को जो पछाड़ कर जो है ये खिताब इन्होंने हासिल किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। जो पहले उप विजेता हैं वो है राजनंदी पवार जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और दूसरी जो है उप विजेता है वो है श्री आदित्य जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया वर्ष 2026 का खिताब जो है साध्वी सतीश सैल ने जीता जो कि गोवा से बिलोंग करती हैं। पहली उप विजेता रही हैं राजनंदी पवार, दूसरी रही हैं श्री आदित्य। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है जय शाह को। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये जो है आईसीसी के चेयरमैन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। जान लेते हैं इनके बारे में। ये जो है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है इसमें जो है 40 साल से जो कम एज के जो नेता होते हैं, ठीक है, प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उनको ही शामिल किया जाता है। तो इस बार शामिल किया गया है आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को। ठीक है, और ईसा अंबानी के बारे में भी जान लेते हैं। इनको जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स की जो ये डायरेक्टर हैं, इनको जो है क्लास ऑफ 2026 के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। और भूमि पेडनेकर को जो है एक गेम चेंजर जलवायु कार्यकर्ता के रूप में जो है इसमें शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जय शाह के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो है आईसीसी के चेयरमैन है। 1 दिसंबर 2024 को इन्होंने ये पद संभाला हुआ था। ठीक है, ये बीसीसीआई के भी चेयरमैन रह चुके हैं और एसीसी के भी ये अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले ये जो है 5वें भारतीय हैं। इससे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, श्रीनिवासन, शशांक मनोहर इस पद के जो चेयरमैन रह चुके हैं। वो भी हाल ही में अप्रैल 2026 में इनको जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग लीडर क्लास में जो है शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 1 अरब लोगों की जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल शुरू की है? तो ये शुरू किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। फॉर्मेशन 1944 को, ठीक है, अमेरिका के वुड्स सम्मेलन में के दौरान जो इसको स्थापित किया गया था। कार्य करना मुख्य रूप से 5 जून 1946 को इसने अपना कार्य करना स्टार्ट किया था। इस बार अभी चर्चा में क्यों है? अभी जो है इसने जो है वाटर फॉरवर्ड नाम की एक पहल शुरू की है, जिसके कारण जो है ये फिर से चर्चा में आ गई है। जान लेते हैं वाटर फॉरवर्ड के बारे में। ठीक है, इसको जो है 15 अप्रैल 2026 में आईएमएफ की स्प्रिंग मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है 2030 तक 1 अरब लोगों के लिए सुरक्षित और विश्वसनीय जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। ठीक है, बहुत बड़ी योजना है। ठीक है, और इसका अनाउंसमेंट जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने किया है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
मेघालय राज्य ने अंग्रेजी भाषा के साथ साथ किन 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 भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दी है खासी और गारो को। जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। ठीक है, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। अभी मेघालय राज्य सरकार ने इनका एक मेघालय आधिकारिक भाषा अध्यादेश 2026 को लॉन्च किया है, जिसके कारण गारो और खासी को मेघालय की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। इनका जो पुराना एक अधिनियम था, मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 को इन्होंने निरस्त कर दिया है। ठीक है, उसमें गारो और खासी इंग्लिश को एक सहयोगी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, इस अधिनियम में गारो, खासी और इंग्लिश को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, अभी फ्यूचर में गारो और खासी भाषाओं का इस्तेमाल वहाँ की क्षेत्रीय परीक्षाओं में भी किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में मध्य प्रदेश की आदिवासी महिलाएं किस आंदोलन की शुरुआत की है? तो ये आंदोलन शुरू किया है चिता आंदोलन। ठीक है, अभी क्या है, केन बेतवा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे, जिसके कारण वहाँ की महिलाएं एक अनोखा आंदोलन कर रही हैं, चिता आंदोलन कर रही हैं, गड्ढा खोद के उसमें लेट जा रही हैं और अपनी मांग सरकार की समझ रखने का प्रयास कर रही हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चिता आंदोलन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका ये 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसने इसका नेतृत्व किया था ये भी जान लेते हैं। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा जोशी और चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। ठीक है, दूसरा तुम्हारा आंदोलन है नर्मदा आंदोलन। ये 1985 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे वो मेधा पाटकर और बाबा आप्टे थे। ठीक है, और इसका जो मेन उद्देश्य था, नर्मदा नदी में बन रहे बाढ़ों के जो बांध थे उनके निर्माण को रोकना। अगला तुम्हारा आंदोलन है अपिको आंदोलन। ठीक है, ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसकी जो शुरुआत थी 1983 में हुई थी, कर्नाटक के कन्नड़ जिले में। ठीक है, किसने नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी वनों की कटाई से रिलेटेड है। तो ये चारों आंदोलन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक जानकारी दी हुई, ये भी पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, किस मंत्रालय ने भारतीय हथकरघा को विश्व स्तर पर बढ़ाने के लिए विश्व सूत्री लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। ठीक, इसमें क्या है कि देखिए हमारे टोटल देश में 30 स्टेट हैं, तो हर प्रोडक्ट को हर एक स्टेट से एक प्रोडक्ट को लेकर के वर्ल्ड स्तर पर इसको फेमस करना, ये उसका मेन लक्ष्य इस बार रखा गया है। ठीक है, जान लेते हैं। इसे भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया? तो भुवनेश्वर को उड़ीसा में आयोजित 61वें फेमिना मिस इंडिया ग्रांड फिनाले के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। थीम क्या है? 30 भारतीय बुनाई, 30 वैश्विक प्रेरणाएं। इसमें भारत के 30 राज्यों की विशिष्ट हथकरघा शैलियों को दुनिया के 30 अलग अलग देशों की डिजाइन और सांस्कृतिक तत्वों के साथ मिलकर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये इसकी थीम रखी गई है। इससे क्या होगा, भारतीय हथकरघा को वैश्विक और समकालीन फैशन के रूप में पहचान दिलाना इसका मेन लक्ष्य है, और हथकरघा क्षेत्र में महिला उद्यमियों और बुनकरों की आजीविका को बढ़ाना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय वनस्पति शास्त्री ने आक्रामक पौधों की पहचान करने वाले ऐप के लिए वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एन अलीम यूसुफ ने। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। क्यों दिया गया पुरस्कार, ये जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, अलीम यूसुफ ने केरल में आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एक एआई आधारित एप्लीकेशन को विकसित किया है, जिसका नाम है न्यूफाइट आईडी। इसमें इसके द्वारा
जो केरल में पाए जाने वाले जो 100 आक्रामक पौधे हैं उनको जो है आसानी से पहचाना जा सकता है। बस एक फोटो क्लिक के माध्यम से उनकी पहचान की जा सकती है, जिसके माध्यम से जो है जैविक विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी। इसीलिए जो है इनको ये WWF अवार्ड से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। ऐप का नाम जरूर याद रखिएगा, न्यूफाइट ID। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये पिक्चर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए AICTE वाणी 3.0 योजना किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जान लेते हैं उद्देश्य क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य जो है इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई की भाषाओं को सुलभ बनाना है, ताकि छात्र अपनी मातृभाषा में जो है बेहतर तरीके से इसको सीख सकें, ठीक है। इसके लिए जो है सरकार ने 4 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है, याद रखिएगा। कौन कौन सी भाषाएं इसमें जो है, यह योजना संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाएं से लगभग 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उनको जो है कवर करेगी, ठीक है। विषय क्या है इसके, ये भी जान लेते हैं। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, एग्रोटेक जैसे आधुनिक विषय को शामिल किया गया है, याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका ये खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है उत्तर प्रदेश की हॉकी टीम ने, ठीक है। जान लेते हैं इसके बारे में। विजेता इस बार की जो है हॉकी यूपी की टीम रही है, उप विजेता मध्य प्रदेश की टीम, और तीसरे नंबर पर जो है पंजाब की टीम रही है। आयोजन कहाँ हुआ? राजगीर बिहार में हुआ, 1 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में, ठीक है। महिला वर्ग में जो है झारखंड की टीम जो है चैंपियन बनी है, ठीक है, और उड़ीसा और पंजाब की टीम ने जो है कांस्य हासिल किया है। यूपी की टीम ने क्या किया है, मध्य प्रदेश की टीम को 5-2 से हराकर जो है चौथी बार ये खिताब जीता हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जी आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।